अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में हर महीने की 12 तारीख को मनाई जाती है। यह सिलसिला खास तौर पर कादिरी सिलसिले से जुड़ा है। इसमें लोग उनके लिए फातिहा, दुआ और इबादत करते हैं। नरवी शरीफ में क्या क्या होता है? 1. कुरान ख्वानी। लोग मिलकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। 2. नात शरीफ और मनाकिब। नबी इस्लाम की नातें और गौसे आजम की मनाकिब, उनकी तारीफ के कलाम पढ़े जाते हैं। फातिहा व दुआ। हजरत गौसे आजम अलैह के लिए इसाले सवाब की नीयत से फातिहा दी जाती है। उम्मत की भलाई और बरकत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। शार, नजरो नियाज। खाना पकाया जाता है और गरीबों, मोहल्ले वालों या मेहमानों में बांटा जाता है। इसको नियाज कहते हैं। बाएं, इबादत, नमाज, तस्बीह, दरूद पाक और इस्तिगफार ज्यादा किया जाता है। 6. मजलिस। लोग जमा होकर गौसे आजम की करामात और उनकी जिंदगी से सबक लेने वाली बातें सुनते हैं। असल मकसद 11वीं शरीफ मनाने का असल मकसद यह है कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की याद ताजा की जाए, उनकी नसीहतों पर अमल किया जाए और अल्लाह से उनकी वसीले से रहमत और बरकत मांगी जाए। जी, मैं आपको और विस्तार से बता देता हूं कि 11वीं शरीफ 11वीं शरीफ में क्या क्या अमल किए जाते हैं और किस तरह से लोग इसे मनाते हैं। 11वीं शरीफ के अमल और तरीके। 1. नफल नमाज। लोग रात को नफल नमाज अदा करते हैं। कुछ लोग सलातुल हाजत या सलातुल तस्बीह पढ़ते हैं। 2. जिक्रो अज़कार। कलिमा तैयबा, दरूद शरीफ और इस्तिगफार बार बार पढ़ा जाता है। खास तौर पर दरूद गौसिया और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा किया जाता है। गौसे आजम की करामात का बयान। आलिम और बुजुर्ग हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात और उनकी तालीमात बयान करते हैं ताकि लोग सबक हासिल करें। शाद, नियाज नगर शरीफ। खाने पीने की चीजें जैसे हलवा, खीर, पुलाव, फल या कोई भी पाक खाना बनाया जाता है। पहले फातिहा दिलाई जाती है, फिर सबको बांट दिया जाता है। गरीबों की मदद। इस दिन गरीब, यतीम और मजलूमों को खाना खिलाना और मदद करना बहुत सवाब का काम समझा जाता है। मिलन, जुलूस और महफिल। कहीं कहीं लोग मस्जिद या खानकाह में जमा होते हैं, महफिल मिलाद और जिक्र करते हैं। मनाकिब गौसिया। गौसिया ज़रीफ के अशार पढ़े जाते हैं। इसाले सवाब। गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के अलावा अपने घर वालों और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी इसाले सवाब किया जाता है। नोट: 11वीं शरीफ का असल मकसद कोई रस्म व रिवाज नहीं, बल्कि गौस ए आजम की याद में अल्लाह की इबादत, दीन की समझ और नेकियों की तरवीज है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको 11वीं शरीफ का पूरा फातिहा पढ़ने का तरीका और कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं भी विस्तार से लिख दूं? जी बिल्कुल, मैं आपको और गहराई से बताता हूं कि 11वीं शरीफ 11वीं शरीफ में और क्या क्या किया जाता है और उसकी रूहानी अहमियत क्या है। 11वीं शरीफ के रूहानी पहलू। तौबा व इस्तिगफार। लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह बार बार पढ़ा जाता है। 2. सिलसिला कादिरिया से ताल्लुक। यह दिन सिलसिला कादिरिया जो गौसे आजम से जुड़ा है के लिए खास है। मुरीद अपने शेख से रूहानी ताल्लुक मजबूत करने के लिए वजीफे और दुआएं करते हैं। 3. मनाकिब गौसिया। गौस पाक की तारीफ। मनाकिब गौसिया या कसीदा गौसिया पढ़ा जाता है। इसमें उनकी करामात, इल्म और अल्लाह से कुर्बत का जिक्र होता है। 4. सदका व खैरात। लोग अल्लाह की राह में सदका निकालते हैं। गरीबों को कपड़े, खाना या पैसे दिए जाते हैं। खास दुआएं। उम्मत मुस्लिमा की भलाई, बीमारों की शिफा, रोजी की बरकत, गुनाहों की माफी और दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए दुआएं की जाती हैं। 6. रूहानी फायदे। माना जाता है कि इस दिन घरों में बरकत आती है, रोजी में इजाफा होता है, परेशानियां कम होती हैं, दीन और दुनिया दोनों में आसानी होती है। सालाना 11वीं शरीफ।
रबीउल आखिर इस्लामी महीना की ललत तारीख को बड़ी 11वीं शरीफ होती है। इस दिन बड़े पैमाने पर मजलिसें, लंगर और रूहानी महफिलें होती हैं।